देखिए भैया, ओए, आज के टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। क्या है थर्मल एक्सपेंशन? कहता क्या है भैया? कहता है भैया, यदि आप किसी बॉडी को हीट देते हो तो इसके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन क्या होती है? बढ़ जाती है। वाइब्रेशन बढ़ने के साथ उसका साइज भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है भैया। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या है? देखो, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। द इंक्रीज इन इट साइज ऑफ बॉडी व्हेन इट इज हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। जब आप गर्म करते हो किसी चीज को तो गर्मी की वजह से क्या होता है? वो एक्सपेंड कर जाती है, जिसकी वजह से उसका साइज वगैरह क्या होता है? पहले से ज्यादा हो जाता है। और ऑलमोस्ट सारे सॉलिड लिक्विड गैस ये तीन के तीनों क्या करते हैं भैया? एक्सपेंड करते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन होता है गैस के अंदर, फिर लिक्विड के अंदर, उसके बाद सॉलिड के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं भैया डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कई टाइप के थर्मल एक्सपेंशन है। सबसे पहला क्या है भैया? लीनियर एक्सपेंशन। कॉज ऑफ एक्सपेंशन लिखा ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो भैया बात करता हूँ लीनियर एक्सपेंशन। क्या है लीनियर एक्सपेंशन? में जब आप बॉडी को हीट करते हो तो हीट करने की वजह से उसका लेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? इस तरह के एक्सपेंशन को क्या कहते हैं भैया? लीनियर एक्सपेंशन। फिर है सुपरफिशियल एक्सपेंशन या नॉर्मली एरियल एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। इसमें जब आप बॉडी को गर्म करते हो तो उसका एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया क्या होता है भैया? बढ़ जाता है। इसे क्या कहते हैं भैया? सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। ऐसा एक क्यूबिकल, एक बॉडी है जिसके पास वॉल्यूम है, उसको हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? पहले वाले से ज्यादा हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं भैया? क्यूबिकल एक्सपेंशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? आसान है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। अब देखिए भैया कि क्यों आपका सॉलिड जो होता है वो एक्सपेंड करता है हीट करने पर। तो नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, ये जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के किससे मिलकर बना होता है? एटम और मॉलिक्यूल से। जब हम टेम्परेचर देते हैं, मतलब नॉर्मली जो होते हैं ये एटम और मॉलिक्यूल क्या करते हैं? अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं, धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इनको टेम्परेट करता हूं तो इनके मॉलिक्यूल्स और एटम की एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। और बढ़ने से वाइब्रेशन जो पहले कम थी वो क्या होती है? जिसकी वजह से साइज क्या होता है इसका? समझ गए भैया? तो कह रहा है भैया कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। ऑल द सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स एट एनी गिवन टेम्परेचर। दीज मॉलिक्यूल्स एंड एटम और मॉलिक्यूल्स हेल्ड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस मतलब होता है कि मीन डिस्टेंस। ठीक है। अभी क्या हुआ? ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन सॉलिड इज हीटेड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन का मतलब होता है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, मतलब मीन पोजीशन से कितना आगे जा रहा है, कितना पीछे आ रहा है। इसे क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। हीटिंग करने पर ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस द एवरेज इंटर एटॉमिक सेपरेशन। क्या होता है भैया? बढ़ जाता है। अभी इसे बताऊंगा। ये अभी इतना ध्यान रखना कि अगर हम किसी भी चीज को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ज्यादा दूरी में वाइब्रेट करता है, इससे उसका साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन अभी आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पाओगे, इसका टॉपिक आगे है। ठीक है। जब मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन में बताऊंगा ना ग्राफ के थ्रू, तब आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि किसी भी बॉडी को टेम्परेट किया जाता है, हीट किया जाता है, तो उसकी वजह से उसका साइज क्या होता है? ग्रो कर जाता है। आपको पता ही है। ठीक है। अब बात करते हैं भैया सबसे पहले एक्सपेंशन की टाइप ऑफ एक्सपेंशन में। सबसे पहला कौन सा एक्सपेंशन है? लीनियर एक्सपेंशन। क्या है? बहुत आसान है। देखिए, एक बॉडी है जिसके स्टार्टिंग की लेंथ, इनिशियल लेंथ क्या है? L1। क्या है? ऑन हीटिंग टेम्परेचर क्या था इसका? T1 था। हीट करने के बाद इसकी लेंथ क्या हो जाती है? और टेम्परेचर क्या होता है? तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया? चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया। ध्यान दीजिएगा, अगर एक सरिया है, इतनी बड़ी है, उसको हीट करते हैं, उसकी लेंथ बढ़ती है। ठीक है। अब इतनी बड़ी सरिया है, उसको भी उतनी हीट दो तो उसकी लेंथ क्या होगी? ज्यादा बढ़ेगी, कम बढ़ेगी? अब अगर सरिया की लेंथ बढ़ा दोगे तो उसकी लेंथ में चेंज भी क्या आएगा? ज्यादा है। छोटी सरिया के गरमाने पर मान लीजिए 100 जूल एनर्जी दी, उसकी वजह से उसके अंदर 1 मीटर की सरिया थी और 100 जूल एनर्जी देने पर उसके अंदर 1 सेंटीमीटर ग्रोथ हुई है। तो 50 मीटर की सरिया, सॉरी कितना बोला? 100 मीटर बोलता, 1 मीटर बोलता, 1 मीटर। तो 50 मीटर में क्या होगा? 50 सेंटीमीटर ग्रोथ हुई। तो यानी ये ध्यान रखना कि चेंज इन लेंथ है वो किसके डायरेक्टली होता है? इनिशियल लेंथ के। L1 क्या है? इनिशियल लेंथ है। इनिशियल लेंथ, स्टार्टिंग की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, लेंथ में चेंज भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा।
अगला कह रहा है टेम्परेचर में चेंज। यदि आप टेम्परेचर में ज्यादा चेंज करते हो, मान लीजिए एक केस में, पहले केस में आपने क्या किया, कम टेम्परेचर चेंज किया यानी कम हीट दी, दूसरे केस में आपने ज्यादा टेम्परेचर चेंज किया मतलब ज्यादा हीट दी, तो किस केस में ज्यादा ग्रोथ होगी, जब ज्यादा टेम्परेचर है ना, ज्यादा हीट करोगे, तो डेल्टा एल डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा टी। ठीक है भैया, समझ गया। उसके बाद फिर इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कंबाइन किया तो आपका ये मामला बन के आता है। ठीक है, डेल्टा एल इज डायरेक्टली इक्वल टू एल वन डेल्टा टी, और यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाया अल्फा। क्या है ये, इसे कहते हैं भैया कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। यहां पर देखिए इसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अल्फा इज कॉल्ड कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कॉफिशिएंट ऑफ, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड के नेचर पे डिपेंड करता है। समझ गए भैया, अगर अल्फा ज्यादा होगा तो एक्सपेंशन भी क्या होगा, और अल्फा की वैल्यू अगर कम रहेगी तो एक्सपेंशन भी क्या होगा। अभी बहुत सारे मटेरियल का अल्फा दे रखा होगा आपको, टेबल बना रखी है मैंने छोटी सी, तो जिसके लिए अल्फा ज्यादा होगा उसके अंदर हीट करने पर एक्सपेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसके अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसको हीट करने पर उसके अंदर एक्सपेंशन भी क्या होगा, कम होगा। समझिए। फिर आते भैया यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो आपने कहा, हमने देखा डेल्टा एल इक्वल्स टू में क्या था, अल्फा एल वन डेल्टा टी था, ये था, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एल एल वन डेल्टा टी, ये हो गया अल्फा की वैल्यू। ठीक है भैया, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, इसकी भी क्या होगी मीटर, इसकी क्या होगी केल्विन, तो मीटर से मीटर क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो एसआई यूनिट क्या होती है, पर केल्विन क्या होगी, और पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भैया, उसके बाद है यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रखी है, हियर the coefficient of linear expansion of material of a solid rod is defined as the, कुछ नहीं है, ठीक है, सुन लीजिए, अब मैं बता रहा हूं यहाँ पे नीचे मैथमेटिकली में। देखिए, अगर आपको अल्फा को एक प्रूफ करना है, डिफाइन करने का मतलब एक प्रूफ कर दो, क्या कर दो, तो कैसे प्रूफ करेंगे एक, तो एक प्रूफ करने के लिए आपने देखा अल्फा क्या था, क्या था, डेल्टा एल एल वन डेल्टा टी। मैंने क्या किया, अगर इसको एक प्रूफ करना है, वन लाना, तो इसको क्या होना चाहिए, 1 मीटर, ये भी क्या होना चाहिए 1 मीटर, और ये भी क्या होना चाहिए 1 केल्विन, क्या होना चाहिए। यदि आप किसी रोड के अंदर जिसकी लंबाई क्या है 1 मीटर, 1 केल्विन का चेंज करते हो उसके टेम्परेचर में, और उसकी लेंथ में कितना चेंज आता है 1 मीटर का, तो उसका जो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो क्या होगा 1 पर केल्विन, 1। समझ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया, 1 पर केल्विन। फिर आते भैया बात करते हैं L2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखिए भैया आपको पता है कि अभी हमने निकाला डेल्टा एल इक्वल्स टू में एल वन अल्फा डेल्टा टी, ये निकाला। अच्छा एल डेल्टा एल क्या, L2 माइनस ये क्या है एल वन अल्फा डेल्टा टी, अपने को निकालना क्या है L2 फाइनल लेंथ। कई क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा, आपको सब कुछ दिया रहेगा, बोलेगा भैया L2 निकालो, फाइनल लेंथ निकालो, पहले इसका टेम्परेचर इतना था, बाद में इसका टेम्परेचर इतना हो गया, आपको क्या निकालना है L2, तो L2 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इधर लिया तो L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा टी, तो भैया आपने क्या किया L1 कॉमन ले लिया, क्या किया, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया आपका L2 की वैल्यू, समझ गया, वही किया यहाँ पे मैंने। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या लिख दिया L2 माइनस L1, और डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे थी तो क्या लिख दिया T2 माइनस T1, इस L1 को उधर ले गया, तो भैया यहाँ पे सॉल्व किया है, ये L1 को उधर ले गया है ना, उसके बाद कॉमन लिया, और एक बात ध्यान में, अल्फा क्या है, बहुत छोटी टर्म होती है, क्या होती है, टू स्मॉल टर्म होती है। अब देखिए, देखिए कुछ मटेरियल के लिए मैंने लिखवा रखा अल्फा की वैल्यू, जैसे मटेरियल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए क्या होता है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵, लेकिन वहीं पे लेड देखो तो इसका क्या होता है 0.29 इंटू 10⁻⁻⁵। किसका अल्फा ज्यादा है, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का ज्यादा, तो इसके अंदर एक्सपेंशन क्या होगा, और इसके अंदर एक्सपेंशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, जनरली मटेरियल मेटल्स एक्सपेंड मोर एंड कंपैरेटिवली हैव द हायर वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब समझे कि मेटल जो होता है वो ज्यादा एक्सपेंड करते हैं और उनके अल्फा की वैल्यू भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। फिर आता है भैया एरियल एक्सपेंशन, क्या आता है, अब एरियल एक्सपेंशन क्या होगा, एक बॉडी है जिसका इनिशियल एरिया क्या है
A1 क्या है, टेम्परेचर क्या है उसका, T1। तो बढ़िया, ठीक है। इनिशियल एरिया क्या है, टेम्परेचर क्या है, फाइनल एरिया क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है, हीट करने पर। तो ये क्या हुआ, एरिया में कितना चेंज आया, समझिए, टेम्परेचर में कितना चेंज आया। तो जो चेंज इन एरिया आया है, अब आपने इतना छोटा सा स्क्वायर लिया था, एक इतना बड़ा स्क्वायर लिया था, ठीक है, एक बार इतना छोटा स्क्वायर लिया, एक बार इतना बड़ा स्क्वायर लिया, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दी, बताओ किसके अंदर एक्सपेंशन ज्यादा होगा, बड़े वाले के अंदर। तो इनिशियल एरिया जितना ज्यादा होगा, A1 जितना ज्यादा होगा, उसके अंदर क्या होगा, चेंज भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो डेल्टा है यानी चेंज इन एरिया किसके डायरेक्टली होता है, इनिशियल के। दूसरा, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर चेंज करोगे, मान लीजिए आपने दो एरिया सेम साइज के लिए, इसको ज्यादा हीट दी, इसको कम हीट दी, बताओ कौन ज्यादा एक्सपेंड करेगा, जिसको ज्यादा हीट दोगे, यानी उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा चेंज होगा। तो यानी क्या होगा, चेंज इन एरिया किसके डायरेक्टली है, चेंज इन टेम्परेचर। दोनों को प्रोपोर्शनलिटी साइन आने के लिए हमने एक बीटा लगा दिया, बीटा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ। अब बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को इसके नीचे ला के रख दो, इसके नीचे, समझ गया, ये आ गया। तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा क्या आ गया भैया, डेल्टा A1 डेल्टा T। ऐसा यूनिट क्या होगी, तो आपको पता, एरिया एरिया, यूनिट कैंसिल, क्या बचेगा, केल्विन, केल्विन ऊपर लिया तो क्या हुआ, पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भैया। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, बीटा ज्यादा होगा तो एरिया में चेंज भी क्या आएगा, बीटा कम होगा तो एरिया में चेंज भी क्या आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फाइन, A2 को कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो A2 आपको पता है डेल्टा A, तो क्या लिखें, A2 माइनस, और डेल्टा डी को क्या लिखोगे, A2 निकालना तो इसको उधर ले आओ, क्या गया, एक जैसे ही है ना। उसके बाद है क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्या है, क्या, मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं उतनी हीट दी नहीं, हीट नहीं कर रहे हैं हम, क्या मैं कह रहा हूं, मेरा बोल दिया गलती से, दोनों में सेम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, हीट देने के बाद। मेरी बात सुनो, देखिए, एक बॉडी छोटी है, एक बॉडी बड़ी है, जाहिर सी बात है छोटी वाली बॉडी को 1 डिग्री चेंज करने के लिए, टेम्परेचर एक चेंज करने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी, और बड़े वाले को 1 डिग्री चेंज करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ये यही पूछ रहे हो ना। तो वहां पर ज्यादा बड़े वाले हमें चेंज करना है टेम्परेचर, सेम अमाउंट का टेम्परेचर चेंज करना है, हीट ज्यादा देनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या चेंज करना है, टेम्परेचर चेंज करना है, मुझे हीट से मतलब नहीं है कितनी हीट लग रही है। जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक बड़े स्क्वायर का 100 मीटर स्क्वायर को अगर आप 1 डिग्री चेंज करना चाह रहे हो, तो वो 1 मीटर स्क्वायर की जितनी हीट तो नहीं ले सकता ना, वो ज्यादा ही लेगा, हमें टेम्परेचर चेंज देखना है, समझ गया। तो अगर आप बड़े वाले का 1 डिग्री चेंज करो टेम्परेचर, छोटे वाले का भी 1 डिग्री चेंज करो, तो आपको जो एरिया में चेंज मिलेगा किसमें ज्यादा मिलेगा, बड़े वाले के अंदर, समझ गया। नाइस क्वेश्चन, कई लड़कियों को पता भी, ये भी दिमाग में आया नहीं होगा ज्यादा क्वेश्चन, शाबाश, ठीक है, लड़कों के भी नहीं आया होगा, आया था तेरे बेटा, ठीक है साले रहने दे कितना ज्ञानी नहीं है तू। देखिए भैया, क्यूबिकल एक्सपेंशन ध्यान दीजिए, क्यूबिकल एक्सपेंशन, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम क्या है, V1 है, और उस वक्त है जब टेम्परेचर उसका क्या था, T1 था। ऑन हीटिंग इसका वॉल्यूम क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, अब सुअर, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो किसके डायरेक्ट क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ही होगा, और चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा। तो बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया, चेंज इन वॉल्यूम हमारा किसके डायरेक्टली है, ज्यादा बड़ा क्यूब होगा तो अगर उसका टेम्परेचर सेम चेंज करोगे, छोटे वाले का भी बड़े वाले का भी, तो किसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आएगा, जाहिर सी बात है जिसका इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये तो पता ही लग गया होगा, कंबाइन कीजिए, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट आता है गामा, क्या आता है, गामा ऐसे बनाते हैं, ऐसे गामा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये गामा है, और गामा की वैल्यू क्या होगी भैया, तो आपको पता ही है, इसको नीचे लाके रख दो, इसके एसआई यूनिट क्या होगी, पर डिग्री और पर सेंटीग्रेड होगी, पर केल्विन और पर सेंटीग्रेड, ठीक है भैया, समझ गया। अच्छा, गामा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। कैलकुलेशन ऑफ V2, आपको V2 निकालना, क्या निकालना है, V2 निकालना, तो आप क्या करो भैया, जो यहाँ पर आपको पता ही ना कैसे निकाला V2, या ये निकाला है, कैसे निकालेंगे, V2 की वैल्यू क्या है, V2 माइनस
ये क्या भैया, गामा V1 डेल्टा टी, ये हो गया। अब V1 को परले साइड में ले आओ, तो V2 क्या होगा, V1 प्लस गामा V1 डेल्टा टी। अब ये कॉमन ले लो, समझ गया भैया। इफ गामा डिक्रीज इंक्रीज, तो इंक्रीज, समझ गया भैया। ये हो गया। अच्छा यहाँ पर ये ध्यान रखना, ठीक है, कि मटेरियल का पहले गामा क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गामा क्या होता है भैया, बढ़ता है। उसके बाद फिर क्या होता है, कांस्टेंट जाता है। नहीं समझे, देखो आप टेम्परेट करो तो उसका क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होगा, बढ़ेगा चीजों का, लेकिन कब एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ वही मैंने लिखा हुआ है, फॉर अ गिवन सब्सटेंस गामा वेरीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इसके अंदर क्या होता है, बदलाव आता है। द वेरिएशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर विद टेम्परेचर क्या है भैया, वैल्यू ऑफ गामा फर्स्ट क्या होता है, इंक्रीज करता है, और उसके बाद क्या होता है भैया, बिकम कांस्टेंट। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है भैया, कांस्टेंट जाता है। ये क्या होता है, 500 डिग्री के आसपास कांस्टेंट जाता है। कॉपी कर लेना, क्योंकि ये मेटल के लिए होता है। किसके लिए होता है, मेटल के लिए। ग्राफ दे देंगे, कहेंगे भैया ये बताओ किसका गामा है, ये तो बोलोगे किसका, मेटल का। किसका है, और गैस के लिए गामा क्या होगा, अलग रहेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ दे दिया था, एक बार ही पूछा गया था भैया किसका है, तो बोलोगे किसका, मेटल का। किसका है, मेटल का गामा स्टार्टिंग में क्या होता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ, उसके बाद फिर क्या होता है, कांस्टेंट आता है, उसके अंदर फिर चेंज नहीं आता हाई टेम्परेचर पर। समझ गया। अब देखिए कुछ मटेरियल है जिनके गामा आपको टेबल में दे रखे हैं, ठीक है भैया। जैसे आप मान लीजिए एल्यूमिनियम है, इसका गामा ये रहा, और ये क्या है, इनवर। इनवर ये इनवर है, टनवर मतलब ना, ये इनवर है। इनवर, इनवर एक अलॉय होता है, ठीक है, मिक्स होता है, मेटल का मिक्सर होता है। ठीक है, तो उसका गामा ये होता है, और एल्यूमिनियम का गामा क्या होता है, ये होता है। समझ गया, ये दे रखा है, अलग अलग मटेरियल का गामा क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए सुन लीजिए, लिखा है सॉलिड एंड लिक्विड हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ गामा। सॉलिड और लिक्विड के गामा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, यानी उनके अंदर एक्सपेंशन भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर बात करें भैया, जैसे एग्जांपल दे रखा है, ये सब क्या है भैया, इनका बहुत कम होता है। ठीक है, स्टिल स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, लेकिन जो गैस वगैरह होती है उनका क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। अब जो मैं कराने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होती है पता है आपको, क्या होती है, क्या होता है आइडियल गैस, क्या होती है, केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। आइडियल गैस वो गैसेस होती है जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, नो इंटरेक्शन इन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, और जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, जीरो। क्या होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन की वजह से आती है। जहां पर कोई इंटरेक्शन नहीं है, स्पेस में दो बॉडी के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, फिर समझ गया भैया। तो आइडियल गैस वो गैसेस होती है जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं होता, चाहे वो कितनी पास क्यों ना आ जाए। समझ गया, ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ना ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसे आइडियल गैस कहते हैं। जिनोन सुना है, जीनन, क्रेप्टॉन, नोबल गैस, नियॉन, हीलियम, ये सब क्या है, आइडियल गैस है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। तेरे को पता भी नहीं था ये, ठीक है, इंग्लिश छोड़ तू। ठीक है, ओके भाई, समझ गए। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो गैस होती है ना, आइडियल गैस, उसका क्यूबिकल एक्सपेंशन बताना है। ठीक है, तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन आपको याद है, पता है, पीवी इक्वल्स टू में, ये तो पता ही होगा, ये कौन सी गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, ध्यान दीजिए भैया। ठीक है, देखिए हम जानते हैं भैया आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू में एन क्या है, आर क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट, आइडियल, और टी क्या है, इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। समझ गया। अब देखिए भैया, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, क्या कर दो, और टेम्परेचर में चेंज लाओ, ध्यान दीजिए, मैं प्रेशर क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर चेंज, क्या कर रहा हूं,
अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट करोगे और टेम्परेचर को चेंज करोगे तो किस में चेंज आएगा? वॉल्यूम में चेंज आएगा। किसमें चेंज आएगा? ये नहीं पढ़ा क्या आपने केमिस्ट्री में? देखिए भैया, आपको पता है पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी है। आप क्या क्या कांस्टेंट कर रहे हो, ध्यान दीजिए। पी एन आर टी अपॉन में, सॉरी पी तो कांस्टेंट कर रहे हो ना, देखो पीवी इक्वल्स में क्या होता है? एनआरटी होता है। क्या होता है? तो v इक्वल्स में क्या होगा? एनआरटी अपॉन में पी। आपको पता है एन क्या है? मोल हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। आर क्या है? कांस्टेंट। और पी भी क्या कर दिया आपने? तो भैया हम देखें, वॉल्यूम इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या रहा है? टेम्परेचर। क्या रहा है? कल बताया था चार्ल्स लॉ एब्सोल्यूट स्केल में। तो भैया अगर आप टेम्परेचर में चेंज करोगे तो किस में चेंज आएगा? अगर प्रेशर कांस्टेंट करके टेम्परेचर के अंदर आप चेंज करोगे तो वो चेंज किस पर चेंज ला देगा? वॉल्यूम के अंदर चेंज ला देगा। तो पहले इक्वेशन क्या थी? पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी, बाद में हमने ये एनआरटी है भैया, एनआरटी समझ जाना, ठीक है। अगर हमने क्या किया? प्रेशर कांस्टेंट करके किस में चेंज किया? टेम्परेचर में, तो उसकी वजह से कौन चेंज होगा? वॉल्यूम में चेंज आएगा। क्या होगा? ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। क्या होगी? और ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। समझ गया? तो अब हमने क्या किया? डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो आपको पता है ये जब इससे डिवाइड होगा तो पी से पी क्या हुआ? तो क्या बचेगा? और जब ये इससे डिवाइड होगा तो एन आर से एन आर क्या हुआ? तो क्या बचेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए ये हुआ। अब हमने क्या किया? हमारी चूल थी तो हमने यहाँ पे इस पर आकर रख दिया, ठीक है। ये क्या हुआ? डेल्टा वी, ये क्या है और ये क्या है? जानते हैं क्या होता है? ये अभी मैंने थोड़े पहले आपको कराया था कि जो डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी वो क्या होता है? गामा वी वन डेल्टा टी के बराबर होता है, याद है? यही है ना? तो अगर मैं गामा देखूं तो गामा क्या होगा? डेल्टा वी वी वन डेल्टा टी हो जाएगा। ये वी क्या है? वी वन क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। क्या है ये? गैस का स्टार्टिंग का वॉल्यूम मैंने यहां पर के लिया। स्टार्टिंग में वॉल्यूम क्या था गैस का? वी वन था या वी था? अब यहाँ पर क्या है? गैस का इनिशियल वॉल्यूम वी है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? वी वन की यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या होगा? ये भी तो गामा ही होगा। चेंज इन वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा टी, क्या आएगा? गामा ही तो आएगा। तो हमने इसकी यहाँ पे क्या लिख दिया? इसकी यहाँ पे क्या लिख दिया भैया? ये गामा होता है। क्या होता है ये? गामा होता है। तो हम क्या कह रहे हैं? इसके यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? अच्छा ये गामा होता है, तो इसके यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? गामा। और क्या बचा? 1/मीटर। तो हम देख रहे हैं टेम्परेचर के इनवर्सली होता है गामा। किसका? आइडियल गैस का। सॉलिड केस में टेम्परेचर क्या था? डायरेक्टली था। क्या था? टेम्परेचर बढ़ा था तो गामा क्या और था? बढ़ रहा था। कब तक? जब तक कि वो कांस्टेंट ना हो जाए। लेकिन हम देख रहे हैं गैस के लिए क्या होता है? इनवर्सली होता है। क्या होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका गामा क्या होगा? एक्सपेंशन क्या होगा? कम होता जाएगा। क्या होगा? वही लिखा हुआ है, hence for an ideal gas coefficient of cubical expansion is reciprocal of absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन, अगर आप बढ़ाते रहोगे टेम्परेचर तो गामा क्या होगा? कम होता रहेगा। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। और ये दो ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये गामा है ये टी है। ये किस, ये गामा है ये टी है। ये किसका है? ये किसका है? अबे ये गामा कम टेम्परेचर पर ज्यादा था, ज्यादा टेम्परेचर पर कम हो गया, तो ये गैस का ही होगा कि दो। और ये क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, गामा क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बाद में क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। किसके लिए होगा? अच्छा अभी बताया 2 मिनट पहले, ठीक है। चलो ठीक है भैया, अब रिलेशन किसके बीच में? अल्फा और बीटा के बीच में। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। क्या है? देखिए आसान है, कुछ भी नहीं। आज का टॉपिक केवल ज्यादा फील वाले नहीं, आधे मैथमेटिकल वाली है। एक्सपेंशन मतलब हीट देने पर एक्सपेंड हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी मैथमेटिकल टर्म बार बार चेंज की गई है, बस और कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए बस आज के टॉपिक के लिए। देखिए क्या कह रहे हैं भैया? रिलेशन बिटवीन अल्फा और, अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, बीटा क्या है?
ठीक है भैया, दोनों के बीच में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हमने क्या लिया भैया, एक्स स्क्वायर लिया। क्या लिया? जिसकी साइड क्या थी, एल थी। टेम्परेचर क्या था, T1। ठीक है भैया, समझ गए। एरिया क्या था, ए था। क्या था, हीट किया। हीट करने पर क्या होगा, इसका एरिया बढ़ जाएगा, तो लेंथ भी तो बढ़ेगी। नई लेंथ क्या होगी, नया एरिया क्या हो गया, अब भी क्या रहेगा, ये स्क्वायर ही रहेगा। अब जो चीज स्क्वायर थी, हीट करने के बाद भी तो स्क्वायर ही रहेगी वो। ठीक है, बदल थोड़ी ना जाएगी। अभी स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना। सर्कल बन जाएगा, ऐसा थोड़ी ना रहेगा, स्क्वायर ही। तो अब देखिए इसका एरिया क्या होगा बताइए, ये एरिया क्या होगा, इसकी साइड है तो स्क्वायर है, तो एरिया क्या तो स्क्वायर का, साइड स्क्वायर। साइड क्या है उसकी, एल, तो एरिया क्या होगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी, एल स्क्वायर। अच्छा, ये भी स्क्वायर ही है, ये भी क्या है, स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसकी साइड का स्क्वायर। तो ये इसका एरिया क्या है, ए प्लस डेल्टा है, और इसकी साइड क्या है, एल प्लस, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी को दिक्कत तो बता दो भाई। अब वो उस वाले स्क्वायर का एरिया निकालो, उस वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए प्लस डेल्टा है, तो वो है तो स्क्वायर ही ना, उसकी साइड क्या है, एल प्लस, तो स्क्वायर है तो उसके साइड का स्क्वायर कर दीजिए। तो साइड क्या है, एल प्लस डेल्टा एल, तो उसका स्क्वायर कर दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए ए प्लस डेल्टा है ऐसे दिया, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो क्या हुआ, ए स्क्वायर, बोलो ठीक है, बी स्क्वायर, बोलो ठीक है, और 2ab, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखिए डेल्टा एल क्या है भैया, बहुत छोटा। अरे जो एक्सपेंशन होता है वो दिखता थोड़ी ना सामने से, बहुत छोटा एक्सपेंशन होता है। नापो आपोगे तो मिलीमीटर में मिलेगा कहीं जाके। मीटर वाली चीजों में क्या करिए, कहाँ पे ठीक आ गया, वो जो ए स्क्वायर वो गलती लिख दिया इसने, डेल्टा एल आएगा, वो डेल्टा एल नहीं आएगा, एल आएगा। हाँ वो गलती लिख दिया, चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत बाकी नोट्स के अच्छे हैं। ठीक है, मेरी तरफ से पास किया गया, वो गलती लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब 1 मीटर 2 मीटर वाली चीजों के अंदर 1 मिलीमीटर का चेंज आता है। यानी डेल्टा एल क्या होता है, एक्चुअली बहुत छोटी टर्म होती है। और अगर बहुत छोटी टर्म का यदि आप स्क्वायर या क्यूब करते हो तो क्या होता है, वो और छोटा हो जाता है। 1 मिलीमीटर बोले तो कितना मीटर, तब है -3। हाँ ठीक कह रही है, पावर में कह रही है, 10 की पावर में। देखिए 1 मिलीमीटर बराबर में 0.001 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर में मतलब 1 मीटर के अंदर 0.001 मीटर का चेंज आ रहा है। अगर इसी का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये तो और गंदा छोटा हो गया। क्यूब कर दो तो और खतरनाक छोटा हो गया। यानी छोटी टर्म का स्क्वायर क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और उस चीज को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत छोटी हो जाए तो, समझ गया। तो मैंने कहा ये डेल्टा एल हमारा क्या ऑलरेडी बहुत छोटा है, अगर इसका स्क्वायर कहीं पे होगा तो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, तो हमने देखिए भैया एज इट इज इसको ऐसे लिख दिया, एल स्क्वायर ऐसी कॉपी कर दिया। अभी मैं काट नहीं रहा, बाद में बताता हूँ क्यों कटा। ठीक है, ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्या हो गया, लिखा नहीं इसको मैंने। और ये क्या हुआ, 2l और डेल्टा एल, क्या लिख दिया, डेल्टा। ठीक है भैया, अब आपको पता है ए की वैल्यू किसके बराबर है, समझ गया। तो ये ए और ये एल स्क्वायर क्या हुआ, इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, 2l। कोई दिक्कत तो नहीं है। जिसको थोड़ी बहुत भी मैथ आती है ना, वो भी मीठे चुप हो जा। ठीक है, ध्यान दे बेटा, इधर देख, तेरे को थोड़ी ना कह रहा हूँ, तेरे को कह रहा हूँ मैं, तूने अपने आप को समझा क्या, वही नहीं तो। ठीक है, देखिए, अब देख, तेरे को नहीं आ रहा, इधर देख। अभी हमने क्या किया भैया, हाँ ठीक है। अब अपने को बताइए, तो डेल्टा एल था, क्या था, पीछे हम जानते डेल्टा एल की वैल्यू क्या थी, डेल्टा एल इक्वल्स टू में क्या था भाई, अल्फा एल डेल्टा टी, यही था ना। डेल्टा एल की वैल्यू, केवल डेल्टा एल की वैल्यू क्या थी, अल्फा। ये एल की जगह पे L1 लिखा था, लेकिन इस बार हमने एल को क्या ले रखा है, L1 नहीं, एल ले रखा है। इस बार हमने लेंथ को क्या ले रखा है, एल ले रखा है, इसलिए एल ले रखा, तो L1 नहीं लिख रहा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे L1 की यहाँ पे एल लिख दिया। ठीक है, सॉरी, समझ गया। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या ली, अल्फा एल डेल्टा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने इसकी जगह पे कहा कि इसकी जगह पर पे 2l ऐसे लिख दिया, और इसकी जगह पर पे अल्फा एल, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। आप देखो काटा पीटी कैसे खतरनाक वाली स्टार्ट होगी। और ये क्या भैया, डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू क्या थी याद है आपको,
बीटा ए डेल्टा टी, बोला हाँ, क्या गलती हो गई? ठीक है। अब देखिए मैं समझ गया, तो इसकी जगह पर ये लिख दिया, इसकी जगह पर पे ये लिख दिया। एल और एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर और ये दोनों एल क्या होंगे, कैंसिल होंगे, क्योंकि एल स्क्वायर इसके बराबर है, ए के बराबर। इधर क्या, डेल्टा टी से डेल्टा टी, तो इधर क्या बचा, 2 अल्फा, और इधर क्या बचा, तो अल्फा इक्वल्स में क्या हुआ, बीटा बाय 2। ये आगे इनके बीच का रिलेशन समझ गया भैया। अब आ रहा है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, अल्फा और गामा के बीच का रिलेशन, समझ गया। आगे बढ़े, कितनी गंदी आवाज में कौन बोल रहा था ये? क्या बोलना सामने से। ओ माय शैतान, देखिए देखिए, ये क्यूब है, क्या है ये, इसका टी टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या था, और लेंथ क्या थी इसके साइड की, वॉल्यूम क्या होगा, यही होगा, समझ गए, पार्डन। ऑन हीटिंग, हीट करने पर लेंथ क्या होगी, वॉल्यूम क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, पहले क्या था क्यूब, अब क्या रहेगा, हर जगह से ऐसी एक्सपेंशन होगा तो क्यूब ही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत है तो बोल क्यों नहीं। अब देखिए, देखिए देखिए अभी क्या किया हमने, देखिए जो क्यूब है, नया क्यूब है, उसका वॉल्यूम लिखा है क्या है, वी प्लस डेल्टा वी। अब नया क्यूब का वॉल्यूम क्या, वी प्लस डेल्टा वी है, तो वो क्यूब ही तो है ना, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, उसके साइड का ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बता साक्षी, बस ए क्यूब बी क्यूब ऐसे पूछना, इधर देख, इधर 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 तो मैं बता गए, चल समझ गए, A cube plus B cube plus 3A square B plus 3AB अरेंज कर लिया इसने यहाँ से, जुगाड़ तू भी लगा सकती थी, वाला जुगाड़ मैंने लगा, तू भी लगा सकती थी, साथ में ए क्यों बी क्यों 3A स्क्वायर बी और 3B, अपना दिमाग भी होना चाहिए, समझी, ओए ठीक है बेटा, अरे प्लीज प्लीज प्लीज, और रिक्वेस्ट, और तुम्हारी तुम हो जाओ, देखिए भैया, देखिए v से एल क्यू क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्योंकि हम जानते हैं v की वैल्यू क्या है, एल क्यू के बराबर है। अच्छा दूसरा देखिए, अभी अपने को पता है भैया एल डेल्टा एल स्मॉल टर्म है, तो इसका क्यूब क्या होगा, टेंस टू 0 लिखा हुआ है, डेल्टा एल क्यूब भी क्या होगा, टेंस टू 0, एल स्क्वायर भी क्या होगा, टेंस टू, ये 0 हो गया। अपने को पता है ये यहाँ पर तो डेल्टा एल ही है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, लेकिन यहाँ पर डेल्टा एल क्या है, ये भी 0 है, ये खत्म, ये खत्म, और ये इससे खत्म, समझ गया। इधर क्या बचा भैया, डेल्टा वी, और डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है, गामा वी डेल्टा, डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है, गामा वी डेल्टा, बोला हाँ, तो इसके यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। ये खत्म हो गया इससे, ये इसकी वैल्यू हमने ये लिख दी, ये रही, अच्छा ये लिखी, ठीक है, और ये क्या हुआ, 0 हो गया, इसको ऐसे लिख दिया 3, बोलो ठीक है, एल स्क्वायर, ठीक है, ये डेल्टा एल है, ये क्या है, ये क्या है, डेल्टा एल है ना,
डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है? अल्फा एल डेल्टा टी, ठीक है। ये तो 0 हो चुका है। तो भैया आप देखिए एल और एल, एल स्क्वायर और एल क्या होगा? एल क्यूब। एल स्क्वायर और एल क्या होगा? एल क्यूब। एल क्यूब किसके बराबर है? वी के। कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा? डेल्टा डी से डेल्टा डी क्या हुआ? तो इधर क्या बचा? 3 अल्फा, इधर क्या बचा? 3 अल्फा, और इधर क्या बचा? गामा। तो गामा अल्फा की वैल्यू क्या गई? ठीक है। अब ये तीनों के बीच का रिलेशन है अल्फा बीटा और गामा। हम जानते हैं अल्फा की वैल्यू क्या रखी है? बीटा बाय में 2, और अल्फा की वैल्यू क्या रखी है? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ? 6। इधर 6 से मल्टीप्लाई कर तो क्या हुआ? 3 बीटा। इधर 6 से मल्टीप्लाई कर तो क्या हुआ? ठीक है। अबे अच्छा लगने के लिए, अच्छा हाँ हाँ क्या हुआ? नहीं तो पूरा पूरा आता ना, नीचे से फ्रैक्शन भी करता, अगर छिलके लाओ तो 12 से मल्टीप्लाई कर सकती है, 12 से कर सकती है। अभी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हो गया? समझ गया? फटाफट नोट्स बना इसके। ओए देखिए, ओए रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। अभी 4 मिनट अपने पास रिवीजन। मैंने बोला थर्मल एक्सपेंशन, किसी भी चीज को हम हीट देते हैं, हीट करने पर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप क्या होता है? बढ़ जाता है, और गैप बढ़ने की वजह से उसका साइज क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। कई सारे टाइप के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, लीनियर, सुपरफिशियल और क्यूबिकल। लीनियर में लेंथ बढ़ती है, सुपरफिशियल में एरिया बढ़ता है, और क्यूबिकल में वॉल्यूम बढ़ता है। क्यों होता है एक्सपेंशन? तो बड़ा इसके मॉलिक्यूलर थ्योरी थोड़ी है जो है, अभी यहाँ पे आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं मॉलिक्यूलर थ्योरी बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जब आप किसी भी चीज को हीट देते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से उसका साइज क्या होता है? ओवरऑल साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। अब मैंने कहा था लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में जो चेंज इन लेंथ आता है वो इनिशियल लेंथ के डायरेक्टली होता है, जो चेंज इन लेंथ आता है वो चेंज इन टेम्परेचर के क्या होता है? डायरेक्टली होता है। कंबाइन करके यहाँ पर आता है भैया, यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज होता है उसे कहता है भैया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है। अल्फा से रिप्रेजेंट क्या होता है? डिफरेंट मटेरियल का अलग अलग होता है। अल्फा की वैल्यू जिस मटेरियल के लिए ज्यादा होती है उसके अंदर एक्सपेंशन भी क्या होता है? ज्यादा होता है। किसके लिए कम होगी उसके लिए एक्सपेंशन क्या होगा? कम होगा। ठीक है भैया। उसके बाद आता है भैया हाँ L2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है? L2 माइनस L1। डेल्टा डी की वैल्यू क्या होती है? T2 माइनस T1। ठीक है। हर मटेरियल का अल्फा बीटा गामा मैंने अल्फा यहाँ पर दे रखा है, जिसके लिए यहाँ पर ये बता रखा है कि भैया जो आपका जनरली द मटेरियल एक्सपेंड, मेटल जो होती है वो ज्यादा एक्सपेंड करती है। बाकी सॉलिड भी एक्सपेंड करते हैं, लेकिन मेटल क्या करती है? ज्यादा एक्सपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद एरियल, इसे सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो एरियल एक्सपेंशन जो होता है, यानी चेंज इन एरिया क्या होता है? इनिशियल एरिया के डायरेक्टली होता है। चेंज इन एरिया क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर के भी क्या होता है? डायरेक्टली होता है। कंबाइन करके इसका एक रिलेशन बनाता हूँ, वो रिलेशन ये था क्या था? ठीक है। कांस्टेंट लगाता हूँ बीटा। बीटा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी तो मटेरियल का एरिया भी क्या होगा? ज्यादा एक्सपेंड होगा। ठीक है। उसके बाद आता है भैया, ठीक है, उसके बाद आता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्या आता है? क्यूबिकल एक्सपेंशन में वॉल्यूम के एक्सपेंशन की बात की जाएगी। ठीक है। क्यूब है, उसका वॉल्यूम अपने को पता है, T1 टेम्परेचर पे आपने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। कह रहा है जो चेंज इन वॉल्यूम आ रखा है वो इनिशियल वॉल्यूम के डायरेक्टली है, जो चेंज इन वॉल्यूम आ रखा है वो चेंज इन टेम्परेचर के भी क्या है? डायरेक्टली है। कंबाइन करके एक रिलेशन आता है, उस रिलेशन को ध्यान रखना। ये रहा रिलेशन, बहुत प्यारा रिलेशन है। ठीक है। बहुत प्यारा रिलेशन है। SI यूनिट इसकी ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद फिर वेरिएशन ऑफ अल्फा। अगर हम बात करें भैया मेटल की, तो मेटल का स्टार्टिंग में अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका अल्फा क्या होता है भैया? कम होता है। ठीक है भैया। गैस का वो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर रखा है। ठीक है। प्रूफ करने के लिए आता है, इसलिए ध्यान रखना 3 नंबर के आसपास का क्वेश्चन नहीं आना। ठीक है। आइडियल गैस के लिए बोला जाएगा तो आप PV इक्वल्स टू एनआरटी लिखोगे। क्या करोगे? उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर उसको हीट दोगे,
जब कांस्टेंट प्रेशर पर आप हीट दोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज से क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, आपको यहाँ से ये क्यूबिकल एक्सपेंशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे पुट करोगे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिलेशन है, मैंने 2 रिलेशन बताए थे आपको छोटे छोटे। ठीक है, ये रिलेशन, ठीक है, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकालना। तो ये एक काम करेंगे हम, क्या लेंगे, स्क्वायर की साइड एल है, टेम्परेचर क्या इसका टी है, हीट करने पर इसकी साइड क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी, एरिया क्या होगा, ए प्लस डेल्टा हो जाएगा। पहले स्क्वायर था, अब बी क्या रहेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर का एरिया क्या है, ए की वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर, और यहाँ पर जो ए प्लस डेल्टा ए की वैल्यू क्या है, वो एल प्लस डेल्टा। नॉर्मली आपको ध्यान रखना, डेल्टा एल चीज क्या होती है भैया, छोटी होती है, स्मॉल, तो डेल्टा एल स्क्वायर क्या होगा, 0, डेल्टा टी एल क्यूब क्या होगा, वो भी 0। ठीक है, उसके बाद फिर अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन निकाला था मैंने। तो एक क्यूब लिया था जिसकी साइड एल थी, टेम्परेचर क्या था, टी था, वॉल्यूम क्या था, वी था। हीट देने पर साइड क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल, वॉल्यूम क्या होगा, वी प्लस, अब भी क्यूब रहेगा तो क्यूब का एरिया आपको निकालना है इसी तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका, ये इसका वॉल्यूम हो गया, और इसका वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम क्या है, वी प्लस डेल्टा वी इक्वल्स टू में एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब। नॉर्मली